क्या आप भी जेएसएससी जेई 2023 की तैयारी कर रहे हो, जो एग्जाम आपके सर पर आ गया है एकदम से, इतनी बड़ी नोटिफिकेशन, 1400 प्लस वैकेंसीज है, अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी है। सो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गाइस। वेलकम टू द इंजीनियर्स अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। आपको पता है कि जेएसएससी का जो झारखंड का आपका जेई का एग्जाम आया, वैकेंसी भी अच्छी खासी है, सब कुछ अच्छा है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों आ रहे हैं, है ना। 80 नंबर का टेक्निकल है, 40 नंबर का नॉन टेक है। तो मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद है आपके लिए वो है कि 40 आउट ऑफ 40 कैसे चाहिए भाई। अगर नॉन टेक की तैयारी कर रहे हैं, हम नॉन टेक की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैं नॉन टेक आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरी ये ड्यूटी है कि आपको फुल आउट ऑफ फुल चाहिए, है ना। और आ सकते हैं, ये भी बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस पर बात करेंगे कि कैसे आपके फुल आउट ऑफ फुल आएंगे। 40/40 आपको चाहिए इसमें, है ना, वो कैसे आएंगे। वैकेंसी तो बहुत ज्यादा है, ये आपको पता चली गया ऑलरेडी, है ना। जेएसएससी जेई में जो वैकेंसी आई है, वैकेंसी आए हैं बहुत ज्यादा, है ना, 1400 के आसपास है। एक वैकेंसी आपको चाहिए, तो उसके लिए पहली बात तो ये है कि आपको नॉन टेक अगर आपने अच्छा नहीं किया, मतलब नॉन टेक नहीं तो सिलेक्शन नहीं, वो वाली बात है कि नॉन टेक अगर अच्छा नहीं किया तो सिलेक्शन तो होना नहीं है, ये तो कंफर्म है। तो नॉन टेक आपको अच्छा करना पड़ेगा, पहली बात ये है ना। और नॉन टेक में आपको पता है कि 40 नंबर का जैसे आ रहा है नॉन टेक, 40 मार्क्स का जैसे आ रहा है ना, तो ये 40 के 40 आप ला सकते हो, पहली बात तो ये है। 80 आपका टेक्निकल है, ठीक है। तो 40 मार्क्स जो चाहिए आपको, जो ये निकालने हैं, ये कैसे निकलेंगे आपको वो समझना पड़ेगा। कल मैंने जेएसएससी झारखंड का जो सर्विस कमीशन है, उस पे जो जेई के पीवाईक्यूज हैं, संडे को मैराथन ली थी, उसमें मैंने डिस्कस भी किया था कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वहां से वो चीज है। पहली बात तो इसमें क्या क्या चीजें आ रही है आपको ये पता होना चाहिए। जीएस जो है वो आएगी जनरल नॉलेज, है ना, और उसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है, ठीक है। स्टैटिक प्लस डायनेमिक, मैं इसके सीए भी इंक्लूड कर रहा हूं साथ में, ठीक है। झारखंड का आपका एग्जाम है तो स्पेसिफाई आपको ये तो पता चल गया कि झारखंड से करंट अफेयर्स रिलेटेड आना ही आने क्वेश्चन, ये तो कंफर्म है ना। मैथ्स आ ही रहा है इसमें, यानी कि क्वांट वाला पोर्शन आ ही रहा है, रीजनिंग वाला भी पोर्शन कुछ कुछ आ रहा है इसमें, और थोड़ा थोड़ा आपका जो साइंस वाला पोर्शन है वो भी आ रहा है, और थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर वाला भी आ रहा है ना। अगर आपने पीवाईक्यूज देखे हैं तो कंप्यूटर भी आ रहा है, कुछ कुछ क्वेश्चन, मतलब कुछ कुछ मतलब 2-3 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर में देखने को मिलेंगे 40 में से। बाकी वेटेज आपका जीएस, मैथ, रीजनिंग और साइंस वाला पोर्शन रहेगा। अब आपको यह समझना होगा इसमें, अगर आपको 40 में से 40 चाहिए, पहली तो बात यह है कि सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा, है ना। जीएस भी पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर। कंप्यूटर के बहुत भारी क्वेश्चन नहीं आ रहे, बहुत मॉडरेट क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है वो। आप अगर थोड़ा बहुत भी बेसिक नॉलेज है, कंप्यूटर चलाते हो, लैपटॉप चलाते हो, तो इतनी नॉलेज हो जाएगी। हाँ भाई, कंट्रोल और सी को क्या बोलते हैं, कॉपी करना। कंट्रोल और वी को क्या बोलते हैं, पेस्ट करना। कंट्रोल और ए का क्या मतलब, वो सिलेक्ट करना, है ना। ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन होंगे, वो आप टैकल कर जाओगे, है ना। कट कैसे करते हैं, ये सब बेसिक इनपुट डिवाइसेस, ये सब, है ना। कंप्यूटर के 2-3 क्वेश्चन आएंगे, वो हैंडल कर लोगे। अगर फिर भी ज्यादा दिक्कत आ रही है तो फिर आप क्या करना, कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करके उसको पढ़ लेना, बस सिंपल, है ना। मतलब मेजर पोर्शन जो है वो इन सब का है। तो अगर मेजर पोर्शन इन सब का है तो ये तो आपको अच्छा करना ही करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि 40 में से अगर 40 चाहिए, जीएस में सारे पोर्शन आपको कवर करते हुए चलना पड़ेगा, है ना। एक बार आप एक चीज और चेक कर सकते हो कि कहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि मैंने देखा कि उसमें इकोनॉमिक्स से ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिखे आपके, है ना। तो आप इकोनॉमिक्स को ना शुरुआत में इग्नोर कर सकते हो कि हाँ चलो इकोनॉमिक्स में बाद में देखूंगा, पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, है ना, ये सारे पोर्शन मैं कवर करूंगा विद साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ फुल आउट ऑफ फुल भी निकाल सकते हो। आपको पता है भाई, आपने एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया परसेंटेज का या मेंसुरेशन का या किसी का भी, यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, तो ये तो 100% सिक्योर होंगे। साथ में ये और ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन के लिए आपको पहले स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि हाँ, अगर क्वेश्चन ज्योग्राफी से ज्यादा आ रहे हैं तो मैं ज्योग्राफी को पहले पढ़ लेता हूँ, हिस्ट्री से अगर कहां से क्वेश्चन बन रहे हैं तो हिस्ट्री को देख लेता हूं पहले, है ना। तो ये ऐसा आपको करना पड़ेगा, तभी आप इसमें अच्छे हो पाओगे, ठीक है। और अगर 40 में से 40 चाहिए तो इग्नोर तो किसी को नहीं किया जा सकता। इसमें साथ में झारखंड का जो आपका, क्योंकि एग्जाम है तो जेएसएससी के रिगार्डिंग झारखंड से करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस दिखेंगे, है ना। या फिर स्टैटिक पोर्शन आपको झारखंड से दिख सकता है, क्योंकि झारखंड की आप तैयारी कर रहे हो, झारखंड का जेई है, तो ऑब्वियसली आने है। यूपी से कोई एग्जाम आता है तो यूपी के करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें, ऐसे झारखंड वाले में जेएसएससी के अगर कमीशन है तो यहां से करंट अफेयर्स बनेंगे। स्टैटिक पोर्शन भी कुछ कुछ बन सकता है, भाई चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है ना, ये सब बेसिक चीजें भी बन सकती है, तो वो भी आपको देख के चलनी पड़ेगी। एक बार पढ़ लोगे तो हो जाएगा काम, मतलब ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है ना। जीएस में शुरुआत में टाइम लगेगा, तो अभी क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है तो एक एक टॉपिक को खत्म करते चल सकते हो आप, है ना।
पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, है ना। ये पोर्शन पहले खत्म कर लो क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ रहे थे। हिस्ट्री में भी पूरा करने की जरूरत नहीं है ना। क्या भी आप सोचो सर एंशिएंट भी है, मिडिवल भी है, मॉडर्न भी है, सब करूंगा क्या? नहीं, एक बार पीवाईक्यू देखोगे आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लगे कि अरे यहां से तो क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, मैं फालतू में पढ़ रहा हूं ये, है ना। तो क्वेश्चन जहां से आ रहे हैं वो पढ़ना है अपने को। क्वेश्चन आ कहां से रहे? मॉडर्न से। मॉडर्न में भी गांधी एरा वाला जो युग है पूरा 1915 से 1947 तक, वो वाला पोर्शन बहुत आया हुआ है, तो वहां से आएंगे क्वेश्चन दोबारा से बनेंगे। 1919 में कौन कौन सी चीजें हुई हैं, है ना, वो पढ़ना पड़ेगा, है ना। 1932 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहां हुई है, कौन कौन ने पार्टिसिपेट, जो इंपॉर्टेंट है अपने को पहले वो कवर करना है ना। जहां से क्वेश्चन आएंगे तो मैं गलत नहीं करने वाला हूं। तो हिस्ट्री में वो करो। पॉलिटी में आर्टिकल्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है ना, वहां से कवर करोगे। ज्योग्राफी में बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, वो कवर कर सकते हो। ये आपको तभी आइडिया लगेगा जब आप पीवाईक्यूज देखोगे, ठीक है। अब बात कर लेता हूं मैं एक बार मैथ्स की, है ना, क्योंकि मैथ्स में अगर आपको अच्छा करना है तो मैथ्स के जो कल मैराथन मैंने ली थी तो उसमें भी इंक्लूड किए थे पीवाईक्यूज। तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन दिखे हैं जी, ठीक है। मेंसुरेशन के क्वेश्चन इसमें दिखे हैं, 2D 3D दोनों पे दिखे हैं। तो मेंसुरेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो आपको कवर करने हैं। साथ में बेसिक अर्थमेटिक वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वो कवर करने हैं। चाहे मैं परसेंटेज की बात करूं, प्रॉफिट लॉस, CISI, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, वो सारा कवर करना पड़ेगा आपको ये वाला पोर्शन में, ठीक है। तो अर्थमेटिक पूरा कवर कर लो। हालांकि DI देखने को नहीं मिला है, पर DI फिर भी एक दो DI प्रैक्टिस कर लेना, सो दैट अगर DI एक क्वेश्चन भी आता है तो आप वहां से टैकल कर पाओ, है ना। क्या पता अब की बार DI के क्वेश्चन इंक्लूड हो जाए, ठीक है। तो ये आपको कवर करके जाना पड़ेगा, ये इतना पोर्शन। साथ में अगर मैं बात करूं रीजनिंग में कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो स्पेसिफाई है ना। अगर आप SSC JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो फिर तो ये काम आसान हो ही गया आपका, क्योंकि SSC JEE में सब चीज इंक्लूडेड हो जाएगी आपको, है ना। वर्बल, नॉन वर्बल और LR वाला पोर्शन सारा कवर होने वाला है। तो अगर आप SSC JEE की तैयारी कर रहे हो तो ऑलरेडी आपने अच्छा खासा पढ़ लिया होगा, तो उतना ही करना है, उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूं, वर्बल में आपका जैसे सिलोजिज्म है, ब्लड रिलेशन है, ये सारे कवर करके जाने पड़ेंगे। नॉन वर्बल में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार वीडियो देख लोगे, चैनल पे अवेलेबल है ना, वो वीडियोस भी देख लोगे, उतना काम हो जाएगा कि आराम से नंबर आ जाएंगे वहां से नॉन टेक में, ठीक है। बचे कंप्यूटर के लिए मैंने बता दिया। साइंस के लिए PCM में से PCB जो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में से पहले आप ये देख लो कि पीवाईक्यूज में कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। अगर बायो से ज्यादा क्वेश्चन है तो पहले बायो को खत्म कर लो, ठीक है। फिजिक्स क्योंकि आप ऑलरेडी इंजीनियर हो तो थोड़ा बहुत तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता ही होगी, फोर्स क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। केमिस्ट्री में कहां से क्वेश्चन फंसे हुए हैं वो एक बार चेक करो, फॉर्मूले बेस आ रहे हैं या रासायनिक नाम आ रहे हैं, क्या क्या चीजें आ रही है वो चेक करो। बट ये सारा का सारा आपको करना पड़ेगा खुद से, थोड़ी ही मेहनत लगेगी। पीवाईक्यू एक बार सोल्व कर लो, मतलब डाउनलोड कर लो वेबसाइट से, है ना, या फिर गूगल पे भी सर्च करोगे मिल जाएगा ये, ठीक है। ये पोर्शन अगर आप करोगे तो मैं ये मानता हूँ कि आराम से बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, है ना। 40/40 चाहिए तो उसके लिए फिर एक एक चीज करनी पड़ेगी, देखो, है ना, वरना तो 30, 35, 32 ये तो आ ही जाएंगे, है ना। तो मेरा तो टारगेट 40 आउट ऑफ 40 का, क्योंकि सिक्योर हो सकते हैं, ये ला सकते हो आप, है ना। एक एक चीज को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, है ना, एक एक चीज को स्पेसिफाई करके आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो है कि YouTube पे तो डेली क्लासेस चल ही रही हैं, चीजें आप समझ रहे हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हमें टारगेटेड चाहिए कुछ स्टडी, है ना, ऐसा टारगेटेड कि हाँ भाई ये कर लिया तो काम बन जाएगा, है ना, कि हाँ सर डायरेक्ट आप ये बता दो कि ये पढ़ ले और यहां से क्वेश्चन फंसेंगे और यही कर ले, इसके अलावा करने की जरूरत नहीं है, तो आप क्लासेस में आ सकते हो, है ना। आपको सर्च करना है सिंपली अड्डा 24/7, जो फर्स्ट लिंक है उस पर जाना है। बेसिकली जैसे ही फर्स्ट लिंक पे जाओगे ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाती है। इसके बाद ऑल कोर्सेज में जाके जैसे ही आप JEE एंड AE वाले सेक्शन पे जाते हो तो ये JSSC JEE दिखाई दे रहा है, इस पर जैसे क्लिक करोगे आप यहाँ पे आपको दिख जाएंगी चीजें, ठीक है। ये सिविल के लिए है, ऐसे ही आप चेंज करोगे तो मैकेनिकल के लिए दिख जाएगा, ठीक है। ये पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के दोनों है, इसमें नॉन टेक भी अवेलेबल है ना। तो जैसे आप इस पे करोगे क्लिक, ऑलरेडी यहाँ वैसे एक डिस्काउंट लगा हुआ है बट आप एक और लगा सकते हो, है ना। उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करके Y516 लगाना पड़ेगा, ठीक है। Y516 जैसे ही आप एंटर करते हो, अप्लाई करते हो, तब आपके यहाँ डिस्काउंट दिख जाएगा जो कि एक मैक्सिमम डिस्काउंट होगा, है ना। होपफुली आप देख भी पा रहे होंगे। तो 7314 का डिस्काउंट 2184 में आप एनरोल कर जाओगे। ये सिविल के लिए, ऐसे ही आप मैकेनिकल के चूज कर सकते हो, ठीक है। Y516 एंटर करो और इसमें आप स्पेसिफाई, अगर आपको टारगेटेड चाहिए कि हाँ सर बिल्कुल इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं पढ़ना है बस ये बता दो, तो उसके लिए मैंने बता दिया कि इस तरीके से आप जा सकते हो। वरना यूट्यूब पे आप फ्री क्लासेस को अटेंड कर सकते हो, वो भी हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए, ठीक है। सभी फैकल्टीज ले ही रही क्लासेस आपको पता ही है ऑलरेडी, बट टारगेटेड करना है तो टारगेटेड के लिए आपको ये करना होगा, ठीक है।
2184, 2000 रुपये इतनी बड़ी बात नहीं है, बट अगर आपको चाहिए कि हाँ जेएसएससी एग्जाम फोड़ना है, इसी बार फोड़ना है ना, वेट नहीं करना है, क्योंकि वैकेंसी इसी बार अच्छी आई है, इस वजह से कह रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अगर ढंग से मेहनत होगी, डायरेक्शन एक सही पकड़ ली ना आपने, तो एक सीट तो पक्का ले जाओगे, और आपको एक ही सीट चाहिए गाइस। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में इसी तरीके से। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, और सी यू गाइस।